बारिश हो गई है, फिर भी इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अरे भाई, तुमने इधर किसी लड़की को जाते हुए देखा था क्या? लड़की? हाँ हाँ, गई तो थी, अभी 2 मिनट ही हुए हैं उसको, इधर ही गई है। ठीक है भैया, धन्यवाद। अबे ओए कबाड़ी, तेरे पास तो एक कट्टा था ना, वो कट्टा कहाँ है? हाँ तो आप मेरे कट्टे का क्या करोगी? तुझसे जितना पूछ रही हूँ ना उतना बता, जल्दी से बता, वो कट्टा कहाँ पर है? अरे तो मैडम, मेरा कट्टा था, मैं चाहे अपने कट्टे का कुछ भी करूं, आपको उससे क्या मतलब? आप बताओ ना, आपको मेरे कट्टे से क्या काम है? अभी थोड़ी देर पहले तेरे कट्टे में मैं पूरे 2 लाख रुपए डाल कर गई हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ, जल्दी से बता दे वो कट्टा कहाँ पर है? क्या 2 लाख रुपए? अरे तो मैडम जी, आपने हमें बिना बताए हमारे कट्टे में 2 लाख रुपए क्यों डाल दिए? जब आपको पैसे डालने थे तो आप एक बार हमें बता देती ना। अरे हम तो कबाड़ी हैं, कबाड़ा बीनते हैं, हमारे तो उस कट्टे में कबाड़ा था, एक कबाड़ी आया, हमने वो कबाड़ा उस कबाड़ी को बेच दिया। तो क्या तूने वो पैसे भी उसे दे दिए? अरे तो हमें क्या पता था कि उस कट्टे में 2 लाख रुपए हैं? अगर हमको पता होता तो हम नहीं निकाल लेते वो पैसे। अरे बेवकूफ, कम से कम खोल कर ही देख लेता। अच्छा एक काम कर, तू मेरे साथ चल और बता वो कबाड़ा कहाँ लेकर गया है? अरे मैडम जी, हमें नहीं पता वो कबाड़े को कहाँ लेकर के गया है, क्योंकि इस शहर में तो बहुत सारे कबाड़ी हैं। अब हम क्या सभी की जानकारी रखेंगे अपने पास? हमको नहीं पता। आपको देखना है ना तो आप खुद चली जाओ, वो इधर ही गया है कबाड़ा लेकर के। मुझे क्या पता था कि तुझ जैसे पागल के चक्कर में मेरे 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैं खुद जाकर देख लूंगी। अब वो मैडम जी तो चली गई, अब जल्दी से मैं उस कट्टे में देखता हूँ, क्या सच में उसमें 2 लाख रुपए हैं या फिर वो मैडम झूठ बोल रही थी। ये भी अच्छा किया जो मैंने कट्टे को उधर रख दिया, वरना उसको पता चल जाता। अरे हाँ, इसमें तो सच में 2 लाख रुपए हैं। आज तो मौज ही आ गई, मुझे तो 2 लाख रुपए मिल गए। मुझे लगा था कि वो मैडम झूठ बोल रही होगी। इतने पैसों में तो मेरा काफ़ी दिनों तक का खर्चा निकल जाएगा। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर वो यहाँ पर फिर से आ गई ना तो ये पैसे मुझसे छीन लेगी। लेकर जाता हूँ यहाँ से। अरे भैया, आप तो उस लड़की को ढूंढ रहे थे ना, मिल गई वो लड़की? नहीं भैया, नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई। वैसे भैया, आप उसको क्यों ढूंढ रहे थे? क्या बताऊँ मैं तुम्हें, बैंक से 2 लाख रुपए निकाल लाया था अपनी बहन की शादी के लिए। जैसे ही मैं बाइक पे बैठा, वो लड़की मेरा बैग छीन कर भाग गई, इसीलिए मैं उसका पीछा कर रहा था। अब समझ नहीं आ रहा मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूँगा। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैंने वो कितनी मेहनत करके इकट्ठे किए थे और वो लड़की 2 मिनट में ही मेरे पैसे छीन कर भाग गई। भाई सही कहते हैं लोग, गिरे हुए में ना 1 लात फालतू पड़ती है, और वो मेरे साथ हुआ है। अगर मुझे पता होता ना कि वो आपके 2 लाख रुपए लेकर भागी है तो मैं उसको जाने नहीं देता भैया। भैया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, जो मैं बैंक से पैसे निकालने के लिए अकेला आ गया। अगर मेरे साथ कोई होता तो शायद वो लड़की मेरे पैसे लेकर नहीं भागती। अरे भैया, आपको ना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बहन की शादी होगी, आपकी बहन की शादी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो लड़की आपके पैसे लेकर के भागी थी ना, वो पैसे मेरे ही पास हैं। ये देखिए भैया, यही है ना आपके पैसे? हाँ भैया, ये पैसे तो मेरे ही हैं, लेकिन आपके पास कहाँ से आए? अरे भैया, जब वो लड़की मेरे पास से होकर गई थी ना, तो उसने ये पैसे मेरे कट्टे में छिपा दिए थे, और उसके बाद जब वो मेरे पास वापस आई ना तो मुझसे पैसे मांग रही थी कि मेरे पैसे कहाँ गए। तो मैंने ना उसको बहाना बना दिया कि मैंने तो अपना कबाड़ा बेच दिया है, और आपके पैसे भी कट्टे में ही चले गए। तब वो मेरे पास से गई, क्योंकि भैया मुझे ना उस लड़की के ऊपर पहले से ही शक था कि वो ज़रूर ये पैसे कहीं ना कहीं से लेकर के आई है। क्योंकि भैया आपको तो पता है, इतनी मोटी रकम अगर किसी की मेहनत की कमाई की होगी तो कोई भला दूसरे के कट्टे में क्यों डालेगा। इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। भैया ये आपके पैसे हैं, आप अपने पैसे अपने पास रखो और अपनी बहन की शादी खूब अच्छे से करना। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे पैसे वापस कर दे, वरना आज के टाइम पर कौन किसके पैसे वापस करता है। ये लो भैया, कुछ पैसे आप रख लो, क्योंकि आपकी वजह से मेरी बहन की शादी हो पाएगी। अरे नहीं नहीं, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, ये तो आपके पैसे हैं, इसलिए हमने आपको वापस कर दिए। आप सही से अपनी बहन की शादी कीजिए, हम तो बस कबाड़ा बीनकर अपना गुजारा कर लेते हैं। चलो ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे सुनो भैया, क्या आप मुझे इस एड्रेस के बारे में बता सकते हो?
और भैया आपके पास में ये लड़की कौन बैठी हुई है? आपको क्यों जानना है इसके बारे में? अरे आप मुझे बताओ ना, कौन है वो? वीर, तुम किसी से बात कर रहे हो क्या? अरे नहीं तो, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुम किसी से बात कर रहे हो। अरे यार मैं किसी से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। और हाँ, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरे साथ में ये लड़की कौन है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? अरे ये तो मेरी वाइफ है। लेकिन सर अभी तो इसकी शादी नहीं हुई है, तो फिर ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो तुम मेरे फोन पर लगे हुए वॉलपेपर को चेक कर लो। यही है ना वो? अरे हाँ, सच में ये तो इसका फोटो है, लेकिन ये तुम्हारे मोबाइल में क्या कर रहा है? वीर, तुम सच में किसी से बातें कर रहे हो? कौन है वहाँ पर? अरे नहीं यार, मैं किसी से बात नहीं। हाँ सर, अब बताओ आप मुझे, आप बोले थे कि वो आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ कैसे हो सकती है वो? अरे तो मैं क्या तुमसे झूठ बोल रहा हूँ कि वो मेरी वाइफ नहीं है? हमारी शादी को ना पूरे 3 साल हो चुके हैं। क्या कहा सर आपने? आपकी शादी को पूरे 3 साल हो गए, लेकिन पिछले 2 साल से तो हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। क्या 2 साल से वो तुम्हारे साथ रह रही है? लेकिन आज तक मुझे उसके बारे में पता ही नहीं चला कि वो मुझे धोखा दे रही है। सर उसने तो मुझे भी नहीं बताया कि वो मैरिड है। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो शायद मैं उसके साथ नहीं रहता। इसका मतलब उसने ना मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी की है। और वो तो अच्छा हुआ कि आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी बीबी की सच्चाई पता चल गई, वरना मैं तो कभी उसकी सच्चाई के बारे में जान ही नहीं पाता कि वो मुझे मेरी पीठ पीछे धोखा दे रही है। सर अभी आ जाने दो उसे, उसके बाद मैं उससे बात करूंगा। सर वो आ रही है, आप जाकर छिप जाओ। ठीक है। चलो वीर, घर चलते हैं। मैं दवाई लेकर आ गई अपनी। हाँ चलते हैं, लेकिन मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे ये बताओ, तुम शादीशुदा हो? वीर, ये तुम कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें शादीशुदा नजर आती हूँ? सालू झूठ मत बोलो, जो भी बात है मुझे सच सच बता दो। अरे वीर, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हम लोग शादी भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो फिर ठीक है, अभी रुको तुम। सर आप इधर आइए। क्या हुआ सालू, तो मैंने देखकर शॉक्ड क्यों हो गई? अब ये कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि इसकी बोलती बंद हो चुकी है। अब इसकी ना मेरे सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि इसकी सारी सच्चाई हम दोनों के सामने आ चुकी है। बताओ सालू अब तुम मुझे कि तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? लेकिन रोहित, तुम यहाँ कैसे अचानक से? तुम तो बॉर्डर पर थे ना? ये सब तुम मुझसे मत पूछो कि मैं यहाँ पर कहाँ से आया। तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? रोहित, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। ये ना मेरा दोस्त है और मैं बस इसके साथ ना दवाई लेने के लिए आई थी। झूठ क्यों बोल रही हो सालू? हम पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हैं और तुम मुझे अपना दोस्त बता रही हो। और सालू तुमने मुझको तो धोखा दिया ही है, और मुझसे बड़ा धोखा तुमने इनको दिया है। इनसे शादी करने के बाद तुम मेरे साथ रह रही हो। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? सालू तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे हर शौक मौज पूरे कराए हैं। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत होती थी मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता था, और आज तक मैंने तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और तुम मेरी पीठ पीछे इतना बड़ा कांड कर रही हो। और अगर तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं थी तो एक बार मुझसे बोल देती, मैं तुम्हारे लिए डाइवोर्स दे देता। कम से कम आज मुझे ये सब तो देखना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ना तुम पर बहुत विश्वास करता था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरा विश्वास इस तरह से तोड़ दोगी। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, इसलिए तुम ना मेरे साथ रहने के लायक ही नहीं हो। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए ना कोई जगह नहीं है। तुम्हें जिसके भी साथ रहना हो रह लेना, लेकिन अब से तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ ठीक है, जाओ तुम यहाँ से, मुझे नहीं है तुम्हारी जरूरत, मैं रह लूंगी इसके साथ। चलो वीर, हम लोग चलते हैं। कहाँ जाओगी तुम मेरे साथ? कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और मैं नहीं रखूंगा तुम अपने साथ में। अरे जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? आज के बाद भूल जाना मुझे। वीर, वीर ये क्या बोल रहे हो तुम? वीर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं किसके साथ रहूंगी? वीर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ।